आप में से हर कोई एक्टर तो बनना चाहता है, लेकिन एक्टर की सही परिभाषा आप लोगों को नहीं पता। एग्जैक्टली परिभाषा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि सही तरीका क्या है एक्टर बनने का। ये आप में से बहुत लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है बहुत आसान है, किसी का भी चैनल उठाकर देख लो और वीडियोस देख लो, बस बन जाएंगे। जबकि ऐसा संभव है क्या? आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? पॉसिबिलिटीज़ हैं? डू यू रियली थिंक दैट? अगर ऐसा होता तो हर कोई एक्टर बनकर आपके सामने मौजूद हो चुका होता। इसकी सीधी परिभाषा मैं आपको समझाने की छोटी सी कोशिश करूंगा। अगर आप समझ गए तो आप ही का फ़ायदा होगा। एक लड़का था गांव में, उसने सोचा कि मुझे एक्टर बनना है। वो एक्टर बनने के लिए बहुत कुछ करता है। उसने सोचा कि चलो मैं एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेता हूँ। उसने एक्टिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर ली। एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करने के बाद उसको लगा कि अब मैं एक्टर बन जाऊँगा। वो मुंबई आता है। मुंबई आने के बाद वो सपने पूरे करने की कोशिश में लग जाता है, जैसे हर कोई लगा होता है। उसको वहाँ आके पता लगता है कि वहाँ तो हर कोई है, वहाँ तो पूरा समुद्र भरा पड़ा है। एक से एक बड़ा टैलेंटेड इंसान मतलब आकर वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अपने क्राफ्ट पे काम कर रहा है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक छोटा सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि 2 या 1 महीने की क्लासेस में आप एक्टर बन जाएंगे? नहीं दोस्तों, आपकी जो एक फीलिंग्स हैं उसको मैं हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये भी तय है कि ये एक पूरा प्रोसेस है। आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ता है। हाँ, एक्टिंग क्लासेस आपके लिए मददगार साबित हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, थिएटर क्लासेस भी आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। मैं ये कभी नहीं कहना चाहूँगा कि एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन मत कीजिए या फिर थिएटर में ज्वाइन मत कीजिए। आपको जो ज्वाइन करना है वो आप ज्वाइन कीजिए, लेकिन उसको सही तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्टर बनने के लिए आपका विज़न क्लियर होना चाहिए। आपको अपने विज़न पे काम करते रहना है लगातार, आपको रुकना नहीं है, आपको उस चीज़ पे फोकस करते रहना है, राइट। यानी कि अगर आप मुंबई आ गए हैं तो अब यहाँ पर आपको रहकर उसका पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा कि ऑडिशंस देने हैं, ऑडिशंस टाइम टू टाइम देना है, अपना बिहेवियर ठीक करना है, अपने मेंटल स्टेटस को भी ठीक करके रखना है, ताकि किसी के साथ हम कोई अभद्र व्यवहार ना करें, ना ही हम किसी के साथ कोई भी ऊंची आवाज़ में बात करें, ना ही हम किसी के साथ कोई भी ऐसी बातें करें जिससे किसी को भी हर्ट हो। हम उस प्रोसेस को समझने की पूरी कोशिश में लगे रहें कि यार आखिरकार जो भी एक्टर बनकर हमें सीरियल्स में या फिल्मों में दिखाई देते हैं, अब तो वेब सीरीज़ भी बनने लग गई हैं, एडवर्टाइजमेंट्स बनते हैं, डिजिटल ऐड बनते हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना एक्सप्लोरेशन हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा मतलब बॉम्बार्ड एक तरीके से आ चुका है कि इतनी ज़्यादा चीज़ें बन रही हैं। तो उसमें जो लोगों को काम मिल रहा है वो कौन है और उनको कैसे मिल रहा है, आते कहाँ से हैं ये लोग? भाई ये आप में से ही कोई होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं और विदेश से आकर यहाँ पर कोई एक्टिंग कर रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि आपको अपने लुक्स पे काम करना है और ये समझने की कोशिश करनी है कि आखिरकार अभी जो कास्टिंग जिस भी प्रोफाइल के लिए चल रही है या फिर जिस भी कास्टिंग कंपनी में जो भी ऑडिशंस निकले हुए हैं वो किस कैरेक्टर के लिए निकले हुए हैं और आखिर कैरेक्टर का लुक क्या है, कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप उस चीज़ को समझने में कामयाब हो गए तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये ऑडिशन मेरे लिए चल रहा है या नहीं चल रहा है, और अगर आप इतना समझ गए तो आपके लिए बहुत बेटर साबित हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस वीडियो का मतलब समझ गए होंगे कि आप जब शुरुआत करते हैं तो बहुत सारे मतलब टेंशन्स क्रिएट रहती हैं आपके माइंड में कि यार क्या करें कैसे करें। तो आपके दिमाग में ज़्यादा टेंशन्स रखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल रिलैक्स होकर काम करें और वक्त लगेगा, वक्त को समझें और समय लेकर आएँ, समय दें, बहुत ज़रूरी है। अगर आप समय देंगे तभी आप बतौर अभिनेता इस इंडस्ट्री में काम कर सकेंगे। अभी के लिए विदा चाहूँगा, अगले वीडियो में ख़ास दोबारा से ऐसे ही मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद। एक बार सब मिलकर बोल दीजिए, हे बॉलीवुड।